सोमवार के दिन लाल जैकेट पहने एक छोटी लड़की जैसे ही वहाँ से गुजरी, डाकिया अचानक रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में पुलिस को लड़की के माता पिता का कॉल आया। उनकी बेटी पिछले 1 घंटे से गायब थी। पूरे इलाके में तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद रिहायशी इलाके के पास जंगल में पुलिस को एक बैग मिला जिस पर लड़की का नाम लिखा था। आसपास जमीन पर साफ पैरों के निशान भी दिख रहे थे। निक ने उन निशानों को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन तभी उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया। एक आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था अचानक भेड़िए जैसे खौफनाक राक्षस में बदल गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लाल हेलमेट पहने लड़का उसके पास से गुजरा था। बिना टाइम वेस्ट किए निक उस आदमी के पीछे भागा, उसके घर में घुसा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब बाकी पुलिस वाले पहुंचे तो उन्हें वहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिला। निक के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ साबित नहीं कर पाया। लेकिन निक को पूरा यकीन था वो आदमी ही असली कातिल है। सच जानने के लिए निक ने अपनी चाची की पुरानी किताबें खंगाली। वहीं उसे एक खौफनाक सच पता चला। ऐसे प्राणियों को रक्त भयंकर कहा जाता है। ये बेहद क्रूर होते हैं और आसपास की हर चीज को बहुत तीव्रता से महसूस कर सकते हैं। अब निक ने उस आदमी पर नजर रखना शुरू किया। एक दिन उसने देखा कि वो आदमी बाथरूम जाने के बजाय घर के पीछे चला गया। तभी उसे निक की मौजूदगी का एहसास हो गया और वो तुरंत वापस अंदर चला गया। निक थोड़ा और करीब गया, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो हमला सीरियस नहीं था, वो बस उसे टेस्ट कर रहा था। उसने निक को अंदर बुलाया और बात करने लगा। उसका नाम मोनरो था। वो सच में एक वेयरवुल्फ था, लेकिन बाकी लोगों जैसा नहीं। उसने इंसानों को मारना छोड़ दिया था और अब वो शाकाहारी बन चुका था। मोनरो ने जल्दी ही समझ लिया कि निक भी उसी तरह का प्राणी है, बस अभी नया है, अपनी असली पहचान से अनजान। इसीलिए वो उससे डरा नहीं। निक ने मोनरो से मदद मांगी क्योंकि उसे शक था कि आसपास और भी खतरनाक वेयरवुल्फ्स मौजूद हैं। उसकी बात सही भी थी। कुछ दिन पहले ही जंगल में एक औरत की लाश मिली थी जिसका शरीर बुरी तरह फाड़ा गया था, लेकिन वहाँ किसी जानवर के निशान नहीं थे, सिर्फ इंसानी पैरों के निशान। जांच के दौरान निक को लड़की का MP3 प्लेयर भी मिला जिसमें अब भी उसका पसंदीदा गाना चल रहा था। धीरे धीरे सब साफ होने लगा। कातिल कोई आम इंसान नहीं था। तभी एक और शिकार सामने आया। मोनरो शुरू में इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन निक के बार बार कहने पर आखिरकार वो मदद के लिए तैयार हो गया। उधर जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में असली कातिल वही डाकिया लौट चुका था। उसने लड़की को एक छुपे हुए तहखाने में बंद कर दिया था। वो भी एक खूंखार वेयरवुल्फ था। अभी अभी उसने एक बूढ़ी औरत को मारकर खाया था, इसलिए फिलहाल वो लड़की को जिंदा रखे हुए था। उसकी लाल जैकेट उसने अलमारी में छुपा दी। अलमारी में टंगी ढेर सारी जैकेट्स ये साफ बता रही थी कि ये उसका पहला शिकार नहीं था। इधर मोनरो ने अपनी तेज सूंघने की ताकत से जल्दी ही उस डाकिये का ठिकाना ढूंढ लिया। उसने निक को एक खास तरह के लिक्विड से खुद को कवर करने को कहा ताकि उनकी गंध छुप जाए। लेकिन जैसे ही दोनों उस झोपड़ी के करीब पहुंचे, मोनरो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वहीं पर उसका असली रूप बाहर आ गया।